औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, राना नासर अपने एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, मैं असल में बात तो करनी चाहता था कैदी नंबर 804 के ऊपर कि उसके ऊपर जो सख्तियों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं उसको इंसान भी नहीं समझा जा रहा, बल्कि उसके वकीलों की फरियाद भी अब फरियाद नहीं रह गई। एक अजियत की एक घड़ी है जो उनके ऊपर तारी कर दी गई है। लेकिन अफसोस है कि किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया, कोई उसका नोटिस नहीं लेता। इस मुल्क में अदालतें भी मौजूद हैं और शायद कुछ कानून को अबे करने वाले अदारे भी मौजूद हैं, लेकिन क्या करें, उनका ज़मीर नहीं जागता। और वो जो ऊपर अनाने गवर्नमेंट में बैठे हैं वो ये समझते हैं कि कैदी नंबर 804 जो हैं उनकी नाक रगड़ना बल्कि उनको ज़रूरी है कि ताकि वो भी हमारे एटमी प्रोग्राम के खालक जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की तरह टीवी के ऊपर आकर कहें कि आप लोगों का माई बाप कोई कसूर नहीं है, ये जो कुछ भी है ये मेरा किया जा रहा है, ये जो कुछ भी इस मुल्क की तबाही हुई है इसका सिर्फ मैं ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो इस मुल्क के लोगों को साफ पानी दे दिया है, बच्चों को एजुकेशन दे दी है। बल्कि आप देखें पूरी दुनिया में हमारे मुल्क के नाम का डंका बज रहा है। हमारी इकॉनमी है कि हम कैलिफोर्निया से भी आगे निकल गए हैं, लेकिन इस झूठ को ना उसने कभी माना है ना वो कभी मानेगा। बल्कि बकौल इमरान रियाज के, जिसकी ज़बान बंद कर दी गई है सिर्फ इस बात कहने के ऊपर कि वो हक और सच की बात करता था, लेकिन आज उसकी ये हालत है कि उसकी ज़बान बंदी कर दी गई है। ये ऐसा फिनोमेना है, ये ऐसा दुख है कि किसके सामने फरियाद करें और कौन सुनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सब गूंगे हैं, यहाँ पे तो सब बहरे हैं। बल्कि यहाँ के तो स्कॉलर जो हैं वो ये बताने वाले हैं कि आप खामोश रहो, वक़्त के यजीद के साथ चलो, आपको हुसैनी बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो हुसैन का रास्ता था वो कठिन था, मुश्किल था। हमारे बहुत से नाम नहाद जो अपने आप को मुफक्कर दानश्वर कहते हैं वो भी पे रोल के ऊपर होते हैं। वो हमेशा ये बात कहते हैं कि जो हक की नहीं होती बल्कि नाहक की होती है, और जो कोई हक कहने वाला होता है उसका अंजाम ये होता है कि उसका नाम भी गुज़श्ता लोगों में शामिल कर दिया जाता है, उसको मिसिंग पर्सन बना दिया जाता है। और तो और यहाँ तक कि कभी कभी उसके बच्चे 12-12 साल इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो एक झूठे इल्ज़ाम में गुआंटानामो बे में तक पहुँचा दिया जाता है और फिर बड़े फ़ख्र से बताया जाता है कि मैंने आप साहब बादर के लिए कितनी खिदमत की और आप मेरे से और क्या सिला चाहते हैं। लेकिन आप ये भी सोचें कि साहब बादर उनका क्या अंजाम करते हैं। वो अपने इलाज के लिए उधर बड़े घर में जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको वीज़ा तक नहीं दिया जाता, बल्कि उनको ये कहा जाता है कि आप का जो अंजाम है वो हमें पता है क्या होना है, इसलिए पाकिस्तान से निकल के दुबई में रहें, यही आपके लिए अच्छा है। और हमारे नंबर 1 का एक सरबराह जब वहाँ वाशिंगटन में उतरता है तो उसको ऑर्डर दिया जाता है कि आपके पास सिर्फ 5 घंटे हैं, आपको वापसी की राह उसी मुल्क की लेनी होगी जिसके लोगों का आपने बेचा है। रिजल्ट ये होता है कि जब वो साहब उनको बताते हैं कि मैंने आपकी बहुत खिदमत की, तो वो कहते हैं कि आपने खिदमत नहीं की, आपको हमने उसका किराया दिया था। अब वो किराया कौन खा गया, किराया किसके पास है, कोई नहीं जानता। IMF हमारा गला पकड़ने को तैयार बैठा है। IMF वाले हमसे पूछते हैं कि हमने आपको इतनी इमदाद दी, इतने पैसे दिए, इतने डॉलर दिए कि गरीब से गरीब कंट्री की इकॉनमी उठ के
चांद तक चली जाती। लेकिन आपका वो पैसा कौन खा गया? अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो बंदर बाट हो रही है, किसके ऊपर एतबार करें और किसके ऊपर ना करें। यहाँ पे एक बदमाशों का टोला आता है, वो जाते हुए अरबों रुपए तरक्याती कामों के नाम के ऊपर उन बदमाशों को दे जाता है कि जिनको उन्होंने ज़बरदस्ती हमारा लीडर बनाया हुआ है। लेकिन याद रखें, इन सब के पीछे कोई है जो ये सारी फील्ड चला रहा है, और रिजल्ट ये है कि सियासतदान सियासतदान नहीं है, सहाफ़ी सहाफ़ी नहीं है, और दानश्वर दानश्वर नहीं है। और अवाम का तो आप क्या पूछते हैं कि जो लोग अपने घरों की बड़ी बड़ी दीवारें करके रह रहे हों, जिन्होंने अपने लिए हज़ारों की तादाद में मुहाफ़िज़ रखे हों, वो अवाम की क्या हिफाजत करेंगे? बस अवाम को तो अल्लाह के सुपुर्द करके छोड़ दिया गया है। जो बच जाएंगे वो पाकिस्तानी कहलाएंगे, जो नहीं बचेंगे वो शहीद कहलाएंगे। पाकिस्तान के अजीम लोगों, इसका हल भी आपके पास है। इस सब दुखों का मदावा आपके पास है, किसी के पास नहीं है। अगर आप लोग यूनाइटेड हो, जो हमें ये जालिमीन यूनाइटेड नहीं कर लेना चाहते, तो आप लोग इनसे इनान इख्तियार छीन सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने आप को मुतहद नहीं किया, बेशक अब आपको पता है इन्होंने कितने सर्वे करा के देख लिए हैं, लेकिन फिर भी अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है, और ये इमरान खान को उस काल कोठरी में ज़िंदा मार देना चाहते हैं कि जिसमें अगर वो ज़िंदा बच के आ भी जाए तो उसका हाल वही करें जो बड़े घर वाले ने होगो शावेज़ का किया था, जो मुर्सी का किया, कि मुर्सी ने सिर्फ ये कहा कि जो हमारे नबी की इज़्ज़त करेगा उसकी हम इज़्ज़त करेंगे। और इधर खान साहब का तो जुर्म अजीम है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर बता दिया कि हम कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये होता है सच्चा मुसलमान, ये होता है सच्चा हुक्मरान। लेकिन इन जो ज़हीन दिमाग वाले हैं, जो टांग के ऊपर टांग रख के मुंह में सिगार लिए बैठे हैं, उनको कौन समझाए? क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी करनी है, और नौकरी करके 3-4 साल के बाद चले जाना होता है। लेकिन बाद में सारी जिम्मेदारी, सारी बदनामी, सारी परेशानी वो इन मुल्क के लोगों के ऊपर छोड़ जाते हैं। आपने इनमें से बहुत सौ के प्रोग्राम देखे हैं, आपने इनमें से बहुत सौ की किताबें पढ़ी हैं, फिर वो ये लिखते हैं मैंने ढाका डूबते देखा। जब ढाका डूब रहा था तो क्या आप संगाड़े का तेल पी रहे थे? उस वक्त भी आप यकीनन उधर ही थे। अगर आप चाहते तो आवाम को उसका हक देते तो ढाका कभी ना डूबता, बल्कि ढाका आज भी हमारे साथ होता। बहरहाल, पुरानी बातें नए ज़माने में अच्छी नहीं लगती। बस इतना कहना है कि ढाका तो डूब गया, लेकिन हो सके तो लाहौर को, इस्लामाबाद को, पेशावर को, कराची को, कोयटा को, स्वात को, गिलगित को डूबने से बचा लो, अभी टाइम है। वरना बर्बादी, अगर आपने हक नहीं दिया इन लोगों को, आपने इन लोगों की जो विशंस हैं उसको आपने पूरा नहीं किया, आपने अपनी नौकरी नहीं की, आपने अपनी नौकरी से बाहर निकल के इन लोगों को लेक्चर देने शुरू कर दिए, तो यकीन करें हर एक जगह ढाका बनेगी और फिर इसको संभालना और मुश्किल हो जाएगा। आखिर में मैं इतना कहूँगा कि आज ईद मिलाद नबी के होने वाले साने के ऊपर दिल बहुत रंजीदा है। बहुत मुश्किल से ये मैं व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि जिसके घर से कोई जाता है उसका दुख सिर्फ वही जान सकते हैं, शायद दूसरे नहीं जानते। हमारे जो यूनिफॉर्म पहने वाले लोग हैं, जो हमारी अजीम अफवाज के लोग हैं, वो हर रोज़ अपनी कुर्बानियाँ देते हैं। उनको यकीनन उनके माँ बाप को भी पता है कि कुर्बानी क्या होती है और कुर्बानी देने वाला कौन है, लेकिन उन्होंने अपना बेटा इस मुल्क के सुपुर्द कर दिया होता है, इसलिए वो बिल्कुल इसके लिए तैयार होते हैं। लेकिन आम आवाम का क्या करें, वो तो रोज़ी रोटी के लिए निकलते हैं, वो तो अपने बच्चों के लिए को साथ लेके इसी जुलूस में निकले थे, उनका मौत मुकद्दर बना दी गई और
अब उनके खून का हिसाब कौन लेगा, कौन देगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।